लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने उस ड्रैगन को भी हरा दिया था, जिसके बाद वो अपनी टीम को लेकर सिटी के अंदर चला गया था, जहाँ एक डिवाइन पूल था। तो मोटे लड़के के साथ साथ कई लोग उसका पानी पीने लगते हैं। तभी वहाँ आर्म्ड कमांडर आ जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वो आर्म्ड कमांडर कहता है कि ये तो मेरे नहाने का पानी था, वैसे ही जितने भी लोगों ने उस पानी को पिया था वो उल्टी कर देते हैं। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि अच्छा हुआ कि मैं उस पानी के पास नहीं गई। तभी आर्म्ड कमांडर सबसे बोलता है कि तुमने मुझ जैसे आर्म्ड कमांडर के नहाने वाले पानी को पिया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सुन के मोटा लड़का गुस्से में आर्म्ड कमांडर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की और अपने नहाने वाले पानी पिलाने की। अब ये बोल के वो उस आर्म्ड कमांडर पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, पर तभी एलेक्स उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो हेवन हॉर्न आर्म्ड कमांडर है, एक असली ड्रैगन की स्ट्रेंथ भी इसकी जितनी पावरफुल नहीं होती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इसके धक्के से बस पीछे हुए हो। ये सुन के मोटे लड़के के साथ साथ सभी हैरान हो जाते हैं। तभी रैबिट गर्ल सोचती है कि ये तो वही 10 एंशिएंट बीस्ट में से एक है जो गायब हो गए थे और इन बीस्ट की स्ट्रेंथ एंशिएंट वर्ल्ड में टॉप 10 पर थी। तभी एक लड़की आर्म्ड कमांडर से पूछती है कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। इस पे आर्म्ड कमांडर बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। इधर मोटा लड़का धीरे से हंसते हुए एलेक्स को कहता है कि अगर हम इसे पकड़ ले तो इसकी स्ट्रेंथ भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इधर वो आर्म्ड कमांडर मोटे लड़के को बातें करता देख उससे बोलता है कि मोटे, तू जो भी मेरे बारे में बात कर रहा है, याद रखियो मैं अगले मुक्के में तुझे मार भी सकता हूँ। ये सुन के मोटा लड़का एलेक्स के पीछे छुपते हुए बोलता है कि इतना घमंडी होने की जरूरत नहीं है, कहीं मेरा ही दोस्त तुम्हें सबक न सिखा दे। ये सुन के आर्म्ड कमांडर कहता है कि अच्छा ये बात है तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अब ये बोल के वो कमांडर उस सिटी के गार्जियंस को बुला लेता है, जो आते ही बोलते हैं कि यहाँ पर कोई एंशिएंट इमोर्टल ब्लड लाइन से है। तो रैबिट गर्ल अपने ड्रैगन की तरफ इशारा करती है। इस पे वो गार्जियंस कहते हैं कि यहाँ पर कई ट्रेजर्स एबिलिटीज के दम पर मिल सकते हैं, पर यहाँ का कोर ट्रेजर सिर्फ एंशिएंट ब्लड लाइन वालों को ही मिलेगा। इस पे लेंजियान बोलती है कि दूसरे वर्ल्ड से हमारी वॉर नज़दीक आ रही है, इसलिए अभी ये सब करने का वक्त नहीं है, प्लीज़ हमें भी कोर ट्रेजर पाने का मौका दीजिए। तो गार्जियंस इसके लिए मान जाते हैं और सभी को एक एरेना में बुला लेते हैं, जिसके बीचों बीच आर्म्ड क्लैन का मदर फर्नेस रखा हुआ था। अब वो गार्जियन सबसे बोलते हैं कि जो भी उसे उठा लेगा वो कोर ट्रेजर के लायक बन जाएगा। तभी आर्म्ड कमांडर भी कहता है कि मेरा वेपन है, इसे उठाने की तो बात दूर की है, तुम इसे हिला भी नहीं पाओगे। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि मैं इसे ट्राई ज़रूर करूँगी। अब वो लड़की उस फर्नेस के पास जैसे जैसे जाती है उसके ऑरा से आसपास फूल खिलने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम लू होंग है और वो लू फैमिली की लड़की है, जो कि एक मिस्टीरियस इमोर्टल फैमिली है, जिस फैमिली के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। साथ ही हू लॉन्ग को भी डायरेक्ट एकेडमी के एल्डर्स ही शिक्षा देते हैं। अब लू होंग अपने हाथों से वो फर्नेस उठाने लगती है, पर इससे कुछ नहीं होता। तभी आसमान से ग्रीन कलर की बारिश गिरने लगती है, जिसके कारण ज़मीन के अंदर से बड़ी बड़ी वाइन्स निकलकर फर्नेस को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता और वो वाइन्स टूट जाती है। तभी ये देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि रैबिट गर्ल के अलावा ये मैंने दूसरी छोटी और क्यूट लड़की देखी है जो ताकतवर भी है। उसी वक्त गार्जियंस लू होंग से कहते हैं कि तुम जितने भी ताकतवर हो जाओ, पर इसे स्पिरिचुअल पावर से नहीं उठाया जा सकता, इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ ही चाहिए। तभी आर्म्ड कमांडर भी कहता है कि तुम हार मान लो, मैं भी इसे बड़ा होने पर ही उठा पाया था। ये सुन के आर्म्ड कमांडर कहती है कि ये एक इमोर्टल वेपन है और आप इसे उठाने की बात कर रहे हो, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। ये सुन के गार्जियंस कहते हैं कि उस फर्नेस की बस प्रोजेक्शन है, असली वाले को तो तुम टच करते ही मारी जाओगी। तभी पर्पल सन और लेंजियान अपनी ताकत को मर्ज करके उस फर्नेस को उठाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। तो इसके बाद एलेक्स के 4 दोस्त मिलके अपना लक ट्राई करते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था। इसके बाद वो मॉन्क अपने स्पेल्स की मदद से फर्नेस को उठाने की कोशिश करता है,
पर उसकी स्पेल्स भी टूट जाती है। तभी वो मॉन्क का साथी भी उस फर्नेस के नीचे से स्पिरिचुअल हैंड निकालकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो भी अपने घुटने पर गिर जाता है और बोलता है कि हम सब यहाँ इस जनरेशन के जीनियसेस हैं। अगर हम इसे नहीं उठा पा रहे तो इसका मतलब तो यही है कि हमारी करंट जनरेशन एंशिएंट इमॉर्टल जनरेशन से काफ़ी वीक है और जब दूसरे वर्ल्ड से वॉर होगी तो हम बड़ी आसानी से मारे जाएंगे। इस पे वो गार्जियंस कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे पास अपनी अपनी यूनिक स्किल है। एक असली ड्रैगन की स्ट्रेंथ भी इस फर्नेस को नहीं उठा सकती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ड्रैगन कमज़ोर होते हैं। अब वो गार्जियन कहते हैं कि क्या कोई और भी फर्नेस उठाने की कोशिश करना चाहता है। उसी वक्त आर्ट कमांडर कहता है कि इनके लिए कोशिश करना बेकार है, मेरे अलावा वो फर्नेस कोई भी नहीं उठा सकता। तभी अचानक से वो फर्नेस हवा में उठने लगता है और ध्यान से देखने पर आर्ट कमांडर को पता चलता है कि एलेक्स ने उसे उठा लिया। ये देखकर आर्ट कमांडर हैरान था। इधर एलेक्स के मन में वही बात चल रही थी जब उस बंदे ने कहा था कि अगर दूसरे वर्ल्ड से वॉर होगी तो हम मारे जाएंगे। इसलिए एलेक्स खुद को साबित करना चाहता था कि वो वॉर के वक्त अपने लोगों को बचा लेगा। उसी वक्त आर्ट कमांडर को एलेक्स के अंदर अपने ही क्लैन का बंदा दिखता है, क्योंकि उनके क्लैन के लोग ही अपने वेट से कई गुना वजन उठा सकते थे। इसलिए आर्ट कमांडर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही गार्जियंस भी चौंक गए थे और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एलेक्स के पास कोई इमॉर्टल सीड भी नहीं है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलते हैं कि क्या इसने खुद की बॉडी को सीड बना लिया है। पर उस रास्ते पर तो चलने वाले आज तक सब मारे गए हैं। तभी मोटा लड़का कहता है कि हाँ ज़रूर, पर मेरा दोस्त उस रास्ते पर चल के सक्सेसफुल हुआ है और उसने अपनी बॉडी को ही सीड बना लिया है। तभी एलेक्स उस फर्नेस को बिल्कुल ऊपर उठा देता है। ये देखकर वहाँ सभी कल्टीवेटर भी चौंक गए थे। तभी उस फर्नेस से रेनबो एनर्जी निकलती है तो गार्जियंस एलेक्स के पास आकर उससे कहते हैं कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए इसे नीचे रख दो। तो एलेक्स उस फर्नेस को आराम से नीचे रख देता है। तभी वो गार्जियंस एलेक्स से पूछते हैं कि क्या तुम सच में खुद की बॉडी को सीड बनाने में कामयाब हो चुके हो। इस पे एलेक्स हाँ करता है। उसी वक्त मोटा लड़का कहता है कि मेरे भाई को इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर सीड नहीं दे रहे थे, इसलिए मेरे भाई ने खुद की बॉडी को ही सीड बना लिया। तभी वो गार्जियंस एलेक्स से पूछते हैं कि क्या तुमने इमॉर्टल स्क्रिप्चर के बारे में सुना है। ये सुन के वो मॉन्क का साथी कहता है कि आप कहीं उसी स्क्रिप्चर की तो बात नहीं कर रहे हो जो एंशिएंट एरा से है और जिसे मास्टर करने के बाद आप जब तक चाहो जी सकते हो, और अगर आपकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो 1000 साल बाद भी आपकी बॉडी एक नई सोल को फॉर्म कर सकती है जिसके अंदर आपकी मेमोरीज भी होंगी। उसी वक्त रैबिट गर्ल उन गार्जियन से कहती है कि आप लोग इतना कह रहे हो, क्या आप वो स्क्रिप्चर हुआंग को देना चाहते हो। इस पे वो गार्जियंस कहते हैं कि वो स्क्रिप्चर हेवन हॉर्न आर्ट क्लैन का ट्रेजर है जिसे अपने पूर्वजों से नेक्स्ट जनरेशन पर जाना था, पर एंशिएंट वॉर में वो कहीं खो गया है और हमें लगता है कि वो यहाँ पास वाली केव में है। इसलिए क्योंकि एलेक्स ने ये टेस्ट पास कर लिया है तो वो केव के अंदर जा सकता है और वहाँ से ट्रेजर ले सकता है और उसे अगर कोई स्क्रिप्चर मिल जाए तो वो उसे भी रख सकता है। इसके बाद वो गार्जियंस एलेक्स से कहते हैं कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, पर याद रखना कि तुम कुछ कुछ जगह अभी भी नहीं जा सकते हो। अब एलेक्स तुरंत ही आर्ट कमांडर के पूल की तरफ जाता है तो मोटा लड़का भी उसके पीछे आता है। इधर एलेक्स उस पूल से सोल गाइडिंग लोटस ले लेता है। इधर आर्ट कमांडर भी उसी तरफ आ रहा था। तब हेलेन, जियान, मॉन्क, पर्पल सन और लू होंग एक साथ एलेक्स पर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम्हें वो केव के ट्रेजर लेने चाहिए, ये तुम हमें दे दो। पर एलेक्स अपनी यिंग यांग टेक्निक से उन सभी के अटैक्स नलिफाई कर देता है और बोलता है कि ये लोटस डैमेज सोल को रिपेयर कर सकता है, इसलिए मैं ही इसे रखूंगा क्योंकि ये मेरी फैमिली के लिए ज़रूरी है। उसी वक्त आर्ट कमांडर भी वहां आकर उस पर पंच करता है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर आर्ट कमांडर और गुस्से में और खतरनाक पंच अटैक करता है, पर एलेक्स उसके अटैक को बड़े आराम से रोकते हुए कहता है कि मुझे अभी फिलहाल उस केव के अंदर जाना है। इधर वो गार्जियंस ये सब देखकर बोलते हैं कि हर बाप का बाप होता है।
इस तरफ मोटा लड़का भी आंट कमांडर की बेइज्जती करता है। उसी वक्त एलेक्स मोटे लड़के को वो लोटस देकर उससे कहता है कि ये तुम और रैबिट गर्ल आपस में बांट लेना। इधर एलेक्स केव में आ जाता है, जहां आंट कमांडर एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझ जैसे इमैच्योर आंट को बुली किया है, तुम बस कुछ साल और रुक जाओ और फिर हम फाइट करेंगे। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुन के वो आंट कमांडर गुस्से में एलेक्स का पीछा करता है। आगे अलग अलग जगह एलेक्स उस इमोर्टल स्क्रिप्चर को ढूंढने लगता है, जहां बहुत ढूंढने के बाद वो आंट कमांडर से कहता है कि क्या तुम्हारे फादर ने उसका कोई क्लू अभी तक नहीं छोड़ा? मुझे तो लग रहा है कि तुम अपने बाप की नाजायज औलाद तो नहीं थे। ये सुन के आंट कमांडर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहे हो, ताकि मैं अपने गुस्से की वजह से ही मर जाऊं और तुम्हें मुझसे लड़ना ना पड़े। इसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि यहाँ एक और जगह है, पर मुझे पता नहीं तुम वहाँ जाओगे या नहीं। अब आंट कमांडर एक गेट ओपन करता है, जिसको पार करके वो दोनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स आंट लॉर्ड की बॉडी देखता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के सुप्रीम बीइंग थे। ऐसा कौन ताकतवर पर्सन था जिसने इनके हेड की ये हालत कर दी? पता नहीं इन्होंने कितनी खतरनाक वॉर झेली थी। तभी एलेक्स घूर के आंट कमांडर को देखता है, तो आंट कमांडर एलेक्स से पूछता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी दुख क्यों नहीं हो रहा, जबकि ये तुम्हारे फादर है। इस पे वो आंट कमांडर कहता है कि ये मेरे फादर की बस निकाली हुई स्किन है। इस पे एलेक्स पूछता है कि तो मतलब ये उनकी ट्रू बॉडी नहीं है? इस पे आंट कमांडर हाँ करते हुए कहता है कि उनकी बॉडी और सोल कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर मेरे फादर ने अकेले ही दुश्मन वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को हराया था, लेकिन उनकी इंजरीज ज़्यादा होने की वजह से वो मारे गए और मुझे अब तक वो स्क्रिप्चर भी नहीं मिला है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, पर बड़ा होने के बाद मैं दुश्मन क्लैन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हारा जन्म थोड़ा लेट हुआ है, क्योंकि दुश्मन क्लैन से जल्द ही हमारी वॉर स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हें बड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। इस पे आंट कमांडर कहता है कि दुश्मन वर्ल्ड जिन्होंने मेरे फादर को मारा है वो जल्द ही यहाँ आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बॉडी को जल्द ही स्ट्रांग बना सकता हूँ, पर यह बहुत खतरनाक है। अगर मैं पागल हो गया तो मुझे यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ गार्ड करता हूँ, तुम अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करो। तो वो आंट कमांडर ऐसा करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से आंट कमांडर के विजन्स एलेक्स को दिखते हैं, जिसमें वो उससे कहता है कि आखिर ट्रिलियन ऑफ ईयर्स के बाद मैं आपसे मिल ही लिया। अब उनके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।